वेलकम 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 बैक एवरीवन टू नोज बॉडी पाए। यार आज सुबह से लेकर मैं बैठा हुआ था और मेरा ना कार्टून देखने का बड़ा मन कर रहा था यार। अब कार्टून्स तो गाइस बहुत सारे हैं, शिनचैन है, डोरेमोन है, अपना निंजा हथौड़ी है, छोटा भीम है और टॉम एंड जेरी, मतलब इस टाइप के बहुत सारे कार्टून्स है भाई दुनिया में। बट गाइस मेरा जो मन कर रहा है ना गाइस, आज कुछ ऐसा देखने का मन कर रहा है जो थोड़ा सा हॉरर हो, थोड़ा सा मिस्टीरियस हो और थोड़ा सा इलीगल हो। इसीलिए आज हम लोग देखने वाले हैं गाइस शिनचैन का बैंड हॉरर एपिसोड। यस गाइस, एक ऐसा एपिसोड है जो आज तक टीवी पे कभी एक बार रिलीज हुआ था, उसके बाद डायरेक्ट इसको बैन कर दिया गया व्यूअर्स को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा स्पूकी है, बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, और आई थिंक इसके अंदर कुछ तो बहुत ज्यादा अजीब सी हरकत हुई है, दैट्स व्हाई ये बैन हो रखा है। तो एपिसोड का नाम है गाइस हॉरर रेड स्टोन, चैनल का नाम है टून डबल डुओ। सब्सक्राइब कर दिया गाइस, वीडियो को लाइक मैंने कर दिया है एंड सीधा स्टार्ट करते हैं गाइस। आई एम so excited। एपिसोड के स्टार्टिंग में रात का समय हो रहा होता है और हमें मसाओ का घर दिखाया जाता है। ओ भाई, ये मसाओ का घर है, मुझे लगा ये नोबिता का घर है। ब्रो इन सब के घर इतने सिमिलर क्यों है भाई? हम देखते हैं कि मसाओ एक किताब में एक डरावनी कहानी पढ़ रहा होता Okay। है। कहानी में माउंट कासुकाबे के बारे में बताया जाता है। आसपास के रहने वाले लोगों का मानना था कि माउंट कासुकाबे के आसपास एक बड़ा सा राक्षस राज करता है। इसी झूठ का पर्दाफाश करने के लिए 3 बच्चे उस मॉन्स्टर काबेडॉन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ओके, 3 बच्चे निकलते हैं काबेडॉन को पकड़ने के लिए। बट इस मेन बात ये है कि जो नरेटर है ना स्टोरी का, उस बंदे की आवाज क्या सही है। 3 बच्चे उस काबे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। भाई ये आवाज इतनी ज्यादा खतरनाक है, भारी आवाज है कि भाई कोई भी डर जाएगा यार। बीच रास्ते फॉग के कारण उनका एक दोस्त उनसे बिछड़ जाता है। ओके। तभी वो एक इंसान की परछाई को फॉलो करने लगते हैं जो कि उन्हें उन्हीं का दोस्त लगता है। मगर पास आकर Oh my एहसास God। होता है कि वो किसी इंसान के परछाई से काफी ज्यादा बड़ा है। और ये कहानी सुनकर मसाओ तो आश्चर्यचकित रह। भाई ये मसाओ कैरेक्टर बहुत ज्यादा क्यूट है यार। भाई ये डर जाता है छोटी छोटी चीजों से यार। और कहानी में लिखा हुआ था कि उस दिन के Oh बाद my से उन God। बच्चों को आखिर कोई नहीं देख पाता। ये मुझे ऐसे जियान जैसी वाइब दे रहा है भाई। ये कहानी मसाओ को इतना डरा देती है कि मसाओ डर के मारे रोने लगता है। अगले दिन मसाओ अपने सारे दोस्तों को उसके घर बुलाता है। पर भाई मुझे एक चीज समझ नहीं आई भाई, ये लोग जापान, भाई अभी रिसेंटली गाइस मैं जापान गया, तुम लोग देख सकते हो। एक ये वाला व्लॉग है, एक ये वाला व्लॉग है ना, ये दोनों के दोनों व्लॉग मैंने पोस्ट करे, तुम लोग इन दोनों को भी चेकआउट कर सकते हो बाय द वे। तो मैंने गाइस जापान में एक चीज नोटिस करी, ये लोग इतने ज्यादा सेंसिबल है और इतने ज्यादा रिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स द अदर पर्सन, है ना। एंड वही चीज हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। मसाओ का स्टोरी सुना रहा है तो सारे दोस्त नीचे बैठे हुए। बट अगर इंडिया में होते ना तो एक दो जो स्टोरी सुना रहा है वो कोने में लेटा होता, 4 दोस्त यहाँ पे ऐसे पड़े होते पीछे के लिए ना। ये इंडिया में चलता है भाई, पर बाहर कितना रिस्पेक्टफुल है भाई, दोस्त भी आपस में रिस्पेक्ट कर रहे हैं ताकि वो उन्हें यही कहानी सुना सके। Okay। और हर किसी का मानना होता है कि मसाओ तो खुद ही इतना डरपोक है, आखिर वो दूसरों को कैसे डरा सकता है। अगर मसाओ बोलता है तुम लोग ज्यादा मत बोलो क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्यादा डरावनी है और तुम सब कोई बहुत ज्यादा डरने वाले हो। वो बताता है कि बहुत पहले माउंट कासुकाबे के आसपास एक विलेज हुआ करता था और लोगों का मानना था कि उधर काबेडॉन बोल के एक मॉन्स्टर का राज चलता है, मगर आज तक कोई भी इंसान उसको देख नहीं सका था। और इसीलिए 3 दोस्त इसी चीज का पर्दाफाश करने के लिए काबेडॉन मॉन्स्टर को ढूंढने निकलते हैं। मगर बीच में नैनी मसाओ को रोक देती है और क्योंकि वो सारे बच्चों के नाम से कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए मसाओ को एक आइडिया आता है। वो क्या करता है कि सारे बच्चों को चेंज करके वो अपने दोस्तों के नाम रख देता है। फिर वो बताने लगता है कि कजामा फॉग के चलते उस जंगल में गुम हो जाता है। मगर दोबारा से मसाओ को कोई सीरियसली नहीं ले रहा होता, इसलिए मसाओ फिर से गुस्सा हो जाता है। इस बार मसाओ लाइट्स को ऑफ कर देता है ताकि सब कोई उसको सीरियसली सुने। मगर इसी अब गाइस मैं समझ चुका यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, क्योंकि इसमें किसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक भूत की स्टोरी के बारे में बोला गया है। ये बोला गया कि वो कैसे गए और कैसे डिसअपियर हो गए, दैट्स व्हाई इसको आई थिंक बैन किया होगा। बोचान कुछ बोलने लगता है और अचानक से बोचान को बोलता सुनकर सारे बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं। वो बताता है कि पिछले दिन मेरे साथ कुछ काफी अजीब घटना घटी थी। वो बोलता है कि रिवर बैंक के पास में उसे एक लाल कलर का अजीब सा पत्थर मिला था जो कि बिल्कुल एक ह्यूमन फेस जैसा था, और उस पत्थर को देखकर ऐसा लगा जैसे कि वो पत्थर स्माइल कर रहा है। ज्यादा कुछ ना सोचे समझे बोचान उस पत्थर को उसी रिवर बैंक में रख के घर चलने लगता है। पाइने को डर लग रहा है यार। बीच रास्ते चलते चलते बोचान का पॉकेट काफी भारी भारी फील होने लगता है और हाथ देने पर पता चलता है कि उसी के पॉकेट में
वही लाल पत्थर दोबारा से रखा हुआ है। ये कहानी सुनकर तो मसाओ, नानी, कसामा और शिनचान डर के मारे बेहोश Bro, हो this is जाते हैं। scary. फिर बोचान कहता है कि अगले दिन वो दोबारा से रिवर बैंक में जाता है उसी पत्थर को वापस रखने के लिए। और इस बार जब वो घर जा रहा होता है वो अपने पॉकेट्स में टाइटली हाथ देकर चलता है ताकि कैसे भी ना करके वो स्टोन उसके पॉकेट में ना आ जाए। मगर घर पहुंचकर बोचान देखता है कि वो पत्थर उसी के बैकयार्ड What में the पड़ा हुआ hell? है। हर किसी के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि ये कहानी काफी ज्यादा डरावनी हो रही है। फिर वो बोलता है कि इधर से ये चीज कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। बोचान कहता है कि उस पत्थर पे गौर फरमाने पर उसे पता चलता है कि पिछले दिन के कंपैरिजन में इस पत्थर में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। ओके पत्थर के क्रैक्स पिछले दिन से काफी डिफरेंट है और उसमें एक एंग्री फेस बना हुआ है। अगले दिन बोचान पिछली बार स्माइलिंग फेस था, नॉर्मल सा, और इस बार ये एंग्री फेस है क्योंकि इसने उसको फेंक दिया था। दिस मींस ये पत्थर श्रापित है भाई, मत जा। दोबारा से उस पत्थर मत को जा। रिवर बैंक में वापस रखने के लिए जाता है। मगर रिवर बैंक पहुंचकर वो एक Oh my दूसरा God. बड़ा लाल कलर का पत्थर नोटिस करता है जो कि उसने पहले नहीं देखा था। Okay. और उस पत्थर को देखकर लगता है कि वो इसी पत्थर का टूटा हुआ हिस्सा है। और उन दोनों पत्थर को जोड़ने पर वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच भी कर जाते हैं। ये देखकर बोचान एक राहत की सांस लेता है कि फाइनली अब ये पत्थर उसका पीछा छोड़ ही देगा। और ये पूरी कहानी सुनकर शिनचान और उसके दोस्त भी एक राहत की सांस लेते हैं। Oh my God, ये तो क्योंकि डरावना था finally यार। के साथ हैप्पी एंडिंग हो ही जाता है। मगर तब वो फिर से बोलने लगता है, पता नहीं क्यों अभी मेरे पॉकेट दोबारा से हैवी फील कर रहे हैं। और पॉकेट में हाथ डालने पर पता चलता है कि वही लाल पत्थर एक एंग्री फेस के साथ उसी के पॉकेट में पड़ा हुआ है। ये देखकर शिनचान, कसामा, नानी और मसाओ जोर से चीख उठते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। कमेंट्स में जरूर बताना आप Bro. इसको 10 में से कितना पॉइंट्स देना चाहते। मैं सच बताऊं, ये एक्चुअली में डरावना था क्योंकि ये बच्चे लोग हैं, बच्चों का शो है। अगर इस टाइप की चीजें हमारे साथ सच में बचपन में होने लगी ना भाई, तो फट के हाथ में आ जाएगी, मेरी गारंटी है। ओके, अब तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये वाला एपिसोड जो हमने अभी देखा, क्या ये एक्चुअली बैन था या तुम लोगों ने इसको टीवी पे देख रखा है? मुझे बताना एक बार जरा, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा भाई इसको टीवी पे, टू बी ऑनेस्ट। गाइस, अब हम लोग शिनचान का एक और हॉरर एपिसोड देखने वाले टून डबर डुओ के चैनल से ही, जिसका नाम है हॉरर स्पिरिट। माय गॉड, भूतिया, रुको, डरावनी चुड़ैल नहीं बोलेंगे, स्पिरिट को क्या बोलते हैं भाई? आत्मा, डरावनी आत्मा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि Alright. अपने फैमिली की ड्राइंग बना रहा होता है। उसके बाद वो ड्राइंग अपनी मदर को दिखाने लगता है। वो देखती है कि ड्राइंग में उसकी मदर के पीछे What? ये बच्चा है, ये मम्मी है, और बच्चे नहीं भाई। इस टाइप का मुझे बहुत अजीब लगता है यार। ये मूवीज वगैरह में बच्चे ना कई बारी वो भूत को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बाप देखता है कि अरे भैंस की किसने क्या बनाया हुआ है, जिसमें बच्चे को कुछ दिखता है यार। What the hell? बच्चे ने एक काली पंछाई ड्रॉ एंडरमैन नहीं, एंडरमैन। मदर उस बच्चे से इस बारे में पूछती है तब वो बताता है कि उस मदर के पीछे उस बच्चे को अफसर एक पंछाई दिखती है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, क्या तुम्हें अभी भी मेरे पीछे कोई दिख रहा है क्या? और तभी उसकी मदर को उन दोनों के अलावा उस रूम में किसी और के होने का प्रेजेंस महसूस होता है। फिर हमें पता चलता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि शिनचान है जो कि टीवी देख रहा है। अरे यार भाई साहब, आई थॉट कि ये रियल में हो रहा था भाई। शिनचैन भाई टीवी देख रहा है। तभी जी भाई, शिनचान की मॉम आकर बोलती है कि टीवी देखना बंद करो और जाके वॉशरूम की साफ सफाई करो। यह सुनकर शिनचान वॉशरूम की तरफ जाने लगता है मगर उसके पीछे हमें एक पंछाई दिखाई जाती है। वॉशरूम में पहुंचकर शिनचान देखता है कि एक अजीब सा आदमी उधर पर बैठा हुआ है। शिनचान जाके अपनी मदर को बताता है कि वॉशरूम में तो कोई और ही आदमी बैठा हुआ है। इसके जवाब में मिसाई बोलती है कि तुम सिर्फ काम से एक बहाना ढूंढ रहे हो, जाओ जाकर काम करो। तभी शिनचान को उधर पे किसी और के होने का प्रेजेंस महसूस होता है। उसके बाद शिनचान जाकर उस अजीब अनजान आदमी से बातें करने लगता भाई ये अजीब इंसान यहाँ पे बाथरूम साफ क्यों करा इन लोगों का? भाई मुझे एक बार बताओ। वो देखो, शिनचैन पूछ रहा व्हाट आर यू डूइंग, क्लीनिंग द बाथरूम, व्हाई, क्यों भाई? और उस आदमी को शिनचान का नाम भी पता रहता है। शिनचान काफी घबरा जाता है और पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? उसके जवाब में वो बताता है कि मैं और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा एक फैमिली मेंबर हूँ। फिर शिनचान कहता है, चलो मैं तुमको अपनी मदर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। और वो अनजान बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसका बाप तो नहीं है। वो मुझे पहले से ही जानती है। पहले तो मिसाई उसे देखकर एकदम से घबरा जाती है मगर अचानक से रूम का वातावरण बदल जाता है और मिसाई उसे अपना ही फैमिली मेंबर बुलाने लगती है। शिनचान को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये अनजान उनका फैमिली मेंबर कब से बन गया। मगर वेट भाई, मुझे भी समझ में नहीं आया। ये पहले डर जाती है
और फिर अचानक से बोलती है हाँ ये हमारा फैमिली मेंबर है। व्हाट द है। और बाय द वे ये ड्रीम लग रहा है, ड्रीम मतलब जब उसका फेस रिवील नहीं हुआ था मास्क के साथ। भाई साहब ये मेरे सर के ऊपर से जा रहा भाई सब कुछ। क्या सीन है ये? का फैमिली मेंबर कब से बन गया, मगर मिसाई उसे चुप करा देती है और उधर से जाने लगती है। फिर वो अनजान शिनचान से बोलता है मैं तुम्हारा फैमिली मेंबर हूँ, है ना? शिनचान के घर में कुछ तो अजीब जरूर हो रहा है। What ये the देखकर hell? शिनचान आश्चर्यचकित रह जाता है कि हिमावारी किसी अनजान के साथ इतना अच्छे से कैसे बर्ताव कर रही है। और हिरोशी के घर में आते ही वो भी उस इंसान को फैमिली मेंबर बोलकर बुलाने लगता है। शिनचान बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि उसने इस अनजान को कभी देखा ही नहीं था और सब कोई उसे फैमिली मेंबर बोलते हैं। कहा जाता है कि एनिमल्स स्पिरिट्स को सेंस कर सकते हैं, मगर इधर तो शीरो भी इस इंसान को फैमिली मेंबर ही समझता है। भाई मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। इस एपिसोड का जो पक्का जो क्लाइमैक्स है बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत तगड़ा होगा। शिनचान अचानक से बोल पड़ता है कि इधर पे कुछ तो अजीब जरूर हो रहा है। अगर हमें इस इंसान का नाम तक नहीं पता तो आखिर ये फैमिली मेंबर कैसे हो सकता है? ये सब सुनकर वो अनजान खाना छोड़कर ये रूम छोड़ के जाने लगता है। और तभी मिसाई और हिरोशी शिनचान पर काफी ज्यादा वायलेंट होने लगते हैं क्योंकि उसने फैमिली मेंबर को गुस्सा कर दिया। इसी वक्त शिनचान को महसूस होता है कि कोई उसे बाहर से देख अभी तो रहा भूत है। बाहर। डर के मारे शिनचान भाग भाग के ऊपर जाने लगता है, मगर कैमरा में दिखाया जाता है कि उसके अलावा सीढ़ियों से कोई और भी चल रहा है। शिनचान सारे एल्बम्स को तलाश लेता है मगर किसी में भी उसे वो अनजान दिखता नहीं। और तभी वो शिनचान के पीछे अचानक से प्रकट होके उसको हैरान कर देता है। वो बोलता है कि और कुछ नहीं बल्कि मैं सिर्फ तुम्हारा फैमिली मेंबर बनना चाहता हूँ। मगर शिनचान उससे दूर भागने लगता है कहते हुए तुम मेरे मॉम डैड को बुद्धू बना सकते हो मगर मुझे नहीं। फिर वो अपने पावर्स का यूज करके शिनचान को अपने वश में करने की कोशिश करता है, मगर जब शिनचान उसे एक बुरा आदमी बोलता है वो अचानक से रुक जाता है। फिर वो बताने बुरा लगता आदमी है बोल के रुक गया यार। इविल स्पिरिट इज अ वेरी गुड स्पिरिट एक्चुअली। ये बहुत पुरानी बात है, एक लड़का रहा करता था। उसकी Okay. मदर को अक्सर काम में ही जाना पड़ता था जिस कारण से वो लड़का अपना ज्यादातर समय अकेला बिताता था। फिर वो एक लड़की की कहानी बताने लगता है जिसके घर में एक छोटी बहन होने के कारण उसको काफी कम अटेंशन मिलता है और वो इसी बात से दुखी होती है कि आखिर वो भी तो एक बच्ची है, उसको अटेंशन क्यों नहीं मिलता। वो Okay. बताता है कि वो और कुछ नहीं बल्कि इन्हीं सारे बच्चों के मिले हुए दुख का एक अवतार है। वो बताता है कि शिनचान तुम बाकियों की तरह नहीं हो, चाहे तुम्हारे साथ कोई हो या तुम्हारे साथ कोई ना हो, मैंने तुम्हें सिर्फ खुश होते ही देखा है। ये सब सुनकर शिनचान को उस अनजान के लिए बहुत ज्यादा दया आने लगती है। और ये बहुत ही बड़ा लेसन है गाइस, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए वरना ऐसी नेगेटिविटी हमारे आसपास आती रहती है। ठीक है ना भाई, तो तुम भी हमेशा खुश रहा करो यार, जैसे कि जब मैं उस बहुत खुश अनजान हूँ भाई। के जाने का समय हो जाता है तब शिनचान बोलता है कि अगली बार जब तुम आओगे, मैं तुम्हें बहुत सारे स्नैक्स खाने को दूंगा। मगर वो अनजान कहता है माफ करना मगर इसकी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अचानक से सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है और शिनचान के पेरेंट्स को इस अनजान के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। अगले दिन शिनचान के स्कूल चले जाने के बाद मिसाई आराम करने लगती है। तभी उसे फ्लोर पर एक ड्राइंग पड़ा हुआ मिलता है और उस ड्राइंग में नोहारा फैमिली के अलावा कोई और भी था। यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। और अब मम्मी सोच रही कि भाई मेरे बेटे ने ये अनजान बंदा कौन बनाया हुआ भाई यहाँ पे, है ना? तो दिस इज द थिंग। समझा भाई, मैं अब समझा। बट ये वाला एपिसोड भी एक्चुअली भाई, ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। स्टार्टिंग से लेकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। क्लाइमैक्स में हमें पता चलता है कि जितने भी बच्चे बहुत ज्यादा दुखी है, जिनको घर पर टेंशन नहीं मिल रहा है, जिनको अकेला रहना पड़ रहा है, जिनको बेसिकली दुख सहना पड़ रहा है, उन सभी का मिला जुला अवतार वो चीज था जो अलग अलग घरों में जाता रहा। बट बेचारा शिनचैन के घर में आके कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि भाई शिनचैन इज ऑलवेज हैप्पी लाइक अस। लेट्स गो। वीडियो पसंद है गाइस तो लाइक जरूर करना, इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूं तुम लोगों से ऐसी था नेक्स्ट वीडियो में। तब स्टे ऑसम गाइस, बाय बाय। अगर इस टाइप के कुछ टॉपिक्स तुम्हारे पास है तो सजेस्ट करो, हम लोग उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे।